आप अपना सारा इन्फेक्शन अपने पार्टनर को दे दीजिएगा तो आप तो बीमार हैं ही और पार्टनर को भी आप ले डूबिएगा। शारीरिक संबंध हम बना सकते हैं कि नहीं, शादी विवाह कर सकते हैं कि नहीं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों आइए हम आप लोगों के लिए फिर से एक हेल्पफुल वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के ही प्रश्न का उत्तर देंगे। कमेंट में आप लोग कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो दोस्तों आइए। अब प्रश्न है कि यूरिन इन्फेक्शन कितना दिन पर होता है? ज़रूरी है कि सबको हो ही जाता है? और कितना दिन पर दवा खाना चाहिए? तो दोस्तों यूरिन इन्फेक्शन कितना दिन पर होता है, ये कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ज़रूरी ये है कि क्यों होता है। तो दोस्तों यूरिन इन्फेक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट है उसमें लंबे समय तक कैथेटर लगे रहने के कारण होता है। दोस्तों जैसे मैं 1 महीना तक, 2 महीना तक, शुरुआती दौर में अगर 2 महीना कैथेटर लगा है तो 2 महीना जब पूरा होता है तो 1.5 महीने के बाद हमको यूरिन इन्फेक्शन का दवा ज़रूर खाना चाहिए। जैसे अल्कासिट्रान सिरप हुआ और उसके साथ 5 एंटीबायोटिक टैबलेट खाना चाहिए, लेवोफ्लोक्सासिन। तो दोस्तों कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन होता है? उसका जब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा तो अंदर ब्लैडर में दर्द होता है, पेशाब में जलन होगा, रास्ते में जलन होगा और आपका जो पाइप से यूरिन आता है उसमें वाइट 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 आएगा। आप देखिएगा उसमें वाइट वाइट आता है, उसे यूरिक एसिड बोलते हैं। ये इन्फेक्शन होने पर हो जाता है। ये कैथेटर लंबा समय तक रहने के कारण अगर हम पानी कम पीते हैं तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पानी अगर हम ज़्यादा पीते हैं तो पेशाब जो बनता है जल्दी जल्दी और ज़्यादा मात्रा में तो वो साफ़ होते रहता है। अगर पानी कम पीते हैं तो पेशाब लगने में हमको काफ़ी टाइम लगता है, 5 घंटा 6 घंटा। तो इसमें होता ये है कि यूरिक एसिड धीरे 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 बैठ जाता है, उसमें जम जाता है और हमारा जो ब्लड है उसमें एक परत बैठ जाता है। तो इसमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। और इन्फेक्शन को हम आगे यदि ऐसे ही नज़रअंदाज करते चले तो हो सकता है कि इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाए। कभी कभी होता है कि हमारा जो कैथेटर लगा है उसके कैथेटर के ऊपर से ही पीला पीला निकलने लगता है, ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और वैसे 5 महीना 6 महीना अगर कैथेटर लगा है तो 5-6 महीना अगर लग गया है तो एक बार यूरिन का जांच जरूर करवा लेना चाहिए। 6 महीना पर जांच करवा कर देखते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था यूरिन के बारे में ज़रूरी। अगला प्रश्न है शारीरिक संबंध। हमारे एक भाई हैं बांग्लादेश से और वो उनका कहना है कि उनका प्रश्न है कि जो शारीरिक संबंध हम बना सकते हैं कि नहीं, शादी विवाह कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें दोस्तों देखिए सबका शरीर अलग अलग होता है, इंजरी लेवल अलग अलग होता है और रिकवरी भी अलग अलग होता है। किस किस पेशेंट में क्या मोमेंट है ये एक ही से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, सबका अलग अलग होता है। तो आप लोग देखिए, आप खुद ही महसूस कीजिए कि हमारा क्या स्थिति है। कभी देखिए कब टाइटनेस, यदि मसल में पावर है तो टाइटनेस आएगा, टाइटनेस, लेकिन अगर सेंसेशन नहीं है तो कुछ भी महसूस नहीं होगा। अंग हमारा है कि नहीं, उस पर ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, इसका कोई महसूस नहीं होता है। टाइटनेस आता है तो सेंसेशन नहीं है। तो इसमें अब कह रहे थे कि दवा खा करके हो सकता है। तो देखिए अगर आपको टाइटनेस है और आपका सेंसेशन कैसा है, आप दवा खा करके यूज करके देखिए, उसका प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसमें पूछने की क्या बात है। और ऐसे भी लोग खुल करके बोलना नहीं चाहता है, बात नहीं करना चाहता है कि एक बेइज्जती महसूस होता है। तो इसलिए आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देखिए, आजमा करके देखिए इसको। अब इसमें ज़रूरी है दोस्तों कि आपको साफ़ सफाई पर ध्यान देना है कि आपका जो ब्लैडर है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, इसलिए कि हमको यूरिन पर कंट्रोल नहीं है। वो किसी भी समय हल्का भी जोर पड़ता है वो निकल जाता है, छलक जाता है। इसलिए पहले सीआईसी करके पाइप से ब्लेडर को अच्छी तरह साफ़ रहना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद ही आप
पार्टनर के पास जा सकते हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि आप अपना सारा इन्फेक्शन अपने पार्टनर को दे दीजिएगा, तो आप तो बीमार हैं ही और पार्टनर को भी आप ले डूबिएगा। तो इसलिए साफ सफाई पर ध्यान देना ज़रूरी है, और कंडोम सुरक्षा के लिए जो कंडोम है उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, इसका इसमें पूछने की किसी से आवश्यकता नहीं है। इसका प्रैक्टिकल आप खुद ही करके देखिए कि आप इसमें सक्षम है कि नहीं, आपका स्पर्म फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं। इसमें आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देखिए। कि एक भाई का कहना है कि एक्सरसाइज करने पर उनको बुखार आ जाता है। नहीं भाई, ये गलत बात है। इस एक्सरसाइज करने पर आपको फीवर नहीं आ सकता है। किसी को नहीं एक्सरसाइज करने पर बुखार आ सकता है। हाँ, आप मेहनत अच्छा तरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके शरीर अंग में दर्द जरूर होगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा रिकवरी धीरे धीरे जब आने लगता है, सेंसेशन कुछ आने लगता है, तो हमारे अंग में जो अंग हमारा कमज़ोर है उसमें दर्द निश्चित होगा, पीड़ा आपको होगा। तो दर्द की बात तो सही है, और इसके लिए ज़्यादा तकलीफ़ है दर्द का, तो कुछ टेबलेट दवाइयाँ खा करके आराम कीजिए, और एक्सरसाइज करना बंद मत कीजिए। लेकिन इसमें बुखार आने वाली बात जो है सो ये ठीक नहीं है। बुखार हम नहीं सुने हैं। आपको अगर बुखार आता है तो आप अपना ब्लड जांच करवाइए। आपको कोई इन्फेक्शन है, बाहरी इन्फेक्शन है, वायरल अटैक। पेट साफ करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? तो दोस्तों, हम ज़्यादातर डल्कोप्लेक्स टैबलेट ही खाते हैं, और बीच बीच में हम चेंज कर देते हैं। ऐसे पेट सफ़ा चूर्ण भी ले लेते हैं, या सिरप आता है क्रेमाफेन, या एक और सिरप है, उसका नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा है। दवा हम ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम डल्कोप्लेक्स यूज करते हैं। और वैसे एलोवेरा छील करके अगर एलोवेरा का गुदा खाते हैं, तो उस पर से उस एलोवेरा का गुदा यदि खाते हैं तो उससे भी पेट साफ होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज अपना जारी रखिए, और फालतू अफवाह की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जो हमारा कर्तव्य है करने का, मेहनत करना हमारा काम है, और फल देना ऊपर वाले का काम है। अगर कर्म हम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ परिणाम हमको ज़रूर मिलेगा। इसलिए भरोसा, पूर्ण ईश्वर पर भरोसा और विश्वास रखिए, और अपना मेहनत पर, कर्म पर विश्वास रखिए, और हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, तो ज़रूर सफलता मिलेगा। किसी को सवेर मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है। हमारे शरीर में किसी भी बीमारी को या किसी भी घाव को, चोट को रिकवर करने की क्षमता कितना है, उस पर निर्भर करता है। हर बॉडी में अलग अलग होता है। तो दोस्तों, इसलिए घबराइए नहीं। और जो आप पूछते हैं रहा शादी की बात, तो दोस्तों, आप हम क्या हैं, हमारा शरीर कैसा है, ये तो हम ही जान सकते हैं ना। कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं जान सकता है हमारा शरीर कितना कामिल है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा अंग कौन सा डैमेज है, कौन कामिल है, किसमें कितनी ताकत है, ये तो हमें ही पता है ना। तो इसका डिसीजन तो हम ही लेंगे, दूसरा तो नहीं लेगा। तो इसमें पूछने की क्या बात है दोस्तों। आप प्रैक्टिकल कीजिए, अपने आप को देखिए, समझिए, और डिसीजन लीजिए। तो उम्मीद है कि दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राम, प्रणाम।